वर्कशीट 11, 12, 13, 14, 15 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। वर्कशीट 11, listen to the interactions your teacher is reading and write in the box करेक्ट बॉक्स में लिखना है। गुड टू स्टार्ट, राइट द डेट ऑफ टुडे। गो टू बॉक्सेज, राइट योर पेज। गो फर्स्ट बॉक्स डाउन, ड्रॉ ए ट्री। गो टू बॉक्स लेफ्ट, राइट द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइव, गो फर्स्ट बॉक्स राइट, ड्रॉ ए बर्थडे केक with a 5 candles. First walk down, name of a student, thing you were near you. तो हमें इसमें लिखना है राइट द डेट ऑफ टुडे। गो टू स्टार्ट यहाँ से करेंगे। स्टार्ट के बाद यहाँ आज डेट लिख दो 7/10/2023। आपकी एज 13 ईयर्स। दूसरा पर्सन बोल रहा है राइट यूर एज। तीसरे में ड्रॉ ए ट्री, इसमें हमें एक चित्र बनाना है। इसके बाद राइट नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ये इंडिया, तो यहाँ लिख दे श्री द्रौपदी मुर्मू। ड्रॉ ए बर्थडे केक विथ 5 कैंडल्स। इसमें पहले बॉक्स में वापस हमें राइट के अंदर एक बर्थडे केक का बनाना है चित्र। नेम ऑफ द स्टूडेंट सिटिंग नियर यू, मदन सिंह। यहाँ हमने केक बना दिए और 5 कैंडल जला दिए। छठा है नेम ऑफ द स्टूडेंट सिटिंग नियर यू, जो पास में बच्चा बैठा उसका नाम लिखते हैं, जैसे विक्रम सिंह। ये थी वर्कशीट 11। वर्कशीट 12, रीड एंड से गिवन टंग ट्विस्ट एज क्विकली एज यूर कैन। हमारी जीभ के स्वाद के बारे में पूछेंगे नीचे। आई स्क्रीम, यू स्क्रीम, विल ऑल स्क्रीम और आइसक्रीम। भी स्क्रीम है आइसक्रीम। आयशा है इटन, ईटिंग चिकन इन द किचन। और फाइन फ्रेश फिश फॉर यू। I wish to wash my plates, reads watch. Sheila needs Sheena's leads. क्वेश्चन नंबर 2, read the given titles below and write their meaning in word. What can travel around the world while standing in a corner? वो यहाँ होगा सन। ड्यूरिंग विथ मंथ है पीपुल स्लीप द लास्ट, तो होगा फरवरी। वॉट हैज हैंड बट कैन नॉट क्लैप, वो है क्लॉक, घड़ी। वॉट हैज ए हेड एंड टेल बट नो बॉडी, वो होगी कोइन। विथ वर्ड इन द डिक्शनरी इज स्पेलिंग इनकरेक्टली, होगा इनकरेक्ट। थी वर्कशीट 12। वर्कशीट 13, रीड दी पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। एक धनवान आदमी राजस्थान के एक छोटे कस्बे में रहता था। वन डे ही बॉट होम 2 large and juice mango. He gave them to the servant and Ramu, take these to
किचन एंड कट देम। मेक ए 2 cups ऑफ कॉफ़ी टू। रामू को कहा ये आम काट किचन में ले जाओ और इनको काटना और 2 कप कॉफ़ी बनाना। ए फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून। मेरा मित्र आने वाला है। रामू कट दी मैंगो विद द नाइफ एंड पुट 1 पीस इन हिज माउथ। रामू ने आम काटा और 1 पीस खुद के मुंह में रखा। आहा सो स्वीट इन टेस्ट। उसका टेस्ट उसको अच्छा लगा। इफ़ आई ईट जस्ट 1 मोर पीस। फिर उसने 1 पीस और खाया। द मास्टर विल नेवर नो ही थॉट इन ए फ्यू मिनट्स। मेरा मित्र कुछ ही देर में आने वाला है। द प्लेट वाज एम्प्टी। और धीरे धीरे रामू ने सब पीस खा लिए काट कर। प्लेट खाली हो गई। रामू फेल्ट ए लिटिल फ्राइटनेड। और रामू ने सब निपटा दिया। इसमें जो क्वेश्चन है उसके आंसर देंगे हम। पहला है वेयर डिड द रिच मैन लिव। अमीर आदमी कहाँ रहता था? तो ही लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता था। हाउ मैनी मैंगोज डिड ही ब्रिंग। तो ही ब्रॉट 2 मैंगो। कितने आम थे? 2। व्हाट वॉज द नेम ऑफ रिच मैन सर्वेंट। रिच मैन के जो नौकर था उसका क्या नाम था? द सर्वेंट नेम वॉज रामू। उसका नाम रामू था। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। विलोम शब्द लिखना है। अपोजिट, रिच यानी अमीर, पुअर यानी गरीब, बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। राइट 1 वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स। ए पैलेस वेयर फूड इज बीइंग कुक्ड। जो खाना बनाता है उसको कहेंगे, उस जगह को हम कहेंगे किचन, वहाँ खाना बनता है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। हम सब्जियां और फल किससे काटते हैं? नाइफ यानी चाकू। ये थी वर्कशीट 13। वर्कशीट 14, मेक ए पेयर विथ योर फ्रेंड एंड डेवलप ए स्टोरी ऑन द गिवन पिक्चर, देन राइट इन द गिवन स्पेस। चित्र को देखना है और हमें एक कहानी बनाना है। देखिए बरसात आ रही है जोर से, छतरी लेके लड़की खड़ी है और जोर से बरसात और हवा चली, छतरी उड़ गई और ये कौवा छतरी लेके चला गया। कौवा आया जो, और कौवे ने छतरी को पेड़ पर टांग दिया और इसमें अंडे दे दिए और बच्चे पल रहे हैं। अब इसकी हम स्टोरी बनाएंगे इंग्लिश में। इट वाज रनिंग, बारिश हो रही थी। ए मैन वाज कैरिंग ऑन अम्ब्रेल टू कवर हिमसेल्फ। वो अपने आप को बचाना चाह रहा था। अंडर इट स्टैंडिंग ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू एंड द अम्ब्रेला स्लिप्ड दी। और जोर से हवा चली और छतरी छूट गई फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से। एंड बर्ड टुक दी अम्ब्रेला अवे। और पक्षी ने छतरी को पकड़ लिया। इट यूज द अम्ब्रेला एज इट्स नेस्ट। उसने अपने इस छतरी को घोंसले में काम ले लिया। एंड लेड इन इट। आफ्टर सम टाइम यंग बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ देम। और कुछ समय बाद उसने अंडे दिए और बच्चे बड़े हो गए। इट फेड देम हैप्पीली। और वो खुश थे कि उन्हें एक घोंसला मिल गया अच्छा सा। ये थी वर्कशीट 14। फॉर्मेटिव असेसमेंट 2, विच मंथ कम्स बिटवीन मई एंड जुलाई। मई एंड जुलाई के बीच में क्या आएगा? जून। पिक द करेक्ट आंसर इन द गिवन सेंटेंस। माई कलर इज ऑरेंज, wear a green hat and I should like a carrot. What I am, यहाँ आएगा a carrot. Pick the correct option of the given symbol. चित्र को देखें और अच्छा सा सिंबल बनाएं। ये कर रहा है वॉशिंग,
sage. Who will say the below line home? I will take 3 plants and please gift war पे कब टू, ये होगा ए बायर टू ए सेलर। नीचे है क्वेश्चन नंबर 5, राइट 5 थिंग्स दैट यू कैन ईट, जो तुम खा सकते हो वो 5 वस्तुओं के नाम लिखो। मैंगोस आम, पीज मटर, कैरोट गाजर, एग अंडे, बनाना यानी केला। राइट अबाउट द गिवन ऑब्जेक्ट्स विदाउट मेंशनिंग देयर नेम्स। पेन, आई राइट विथ ए पेन, पेन से हम लिख सकते हैं। चेयर, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, चेयर लकड़ी की बनी हुई है। नीचे है एक पैसेज, रिसीव, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज पढ़े और उसके नीचे प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने हैं। माई सिस्टर एंड आई वीर प्लेइंग अंडर ए ट्री। In our garden, we heard the voice of cat around us. Both of searched for the cat but could not find it. We got tried and lay down on the ground, and there it was upon the branch, stuck on the tree. We called our father. He saw it and decided to climb the tree and set it free. He bought a ladder and started to climb. My mother told him to be careful. He laughed, but suddenly his foot slipped from the ladder. ये पैसेज है, इसके नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर देंगे। वाई डू यू थिंक द चिल्ड्रन कुड नॉट फाइंड द इट? They could not find it because it was on a branch stuck on the। 8वां क्वेश्चन है, what do you think happened after his foot slipped? He fell down the ground and hurt his knee. What are some other works that we use a ladder for? We use ladder to remove cobwebs from the ceiling and whitewash the walls। ये था फॉर्मेटिव असेसमेंट 2। वर्कशीट 15, read the given short story and identify noun and pronouns। Once there were 2 trees. They lived in a beautiful forest. They had 5 friends: monkey, spider, parrot, lion, elephant। The monkey lived on the tree, lion inside the cave। बंदर पेड़ पर रहता था, शेर मांद में रहता था। स्पाइडर ऑन ए वेब बिटवीन, और मकड़ी जाले पर, ब्रांचेज और ब्रेंच पर। पैरोट इन ए नेक्स्ट, तोता घोंसले में रहता था। बिलो द हाईएस्ट ब्रांच, जो पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाली थी। एंड एलिफेंट अंडर ए ट्री, और हाथी पेड़ के नीचे रहता था। वन नाइट, एक रात। द ट्री एंड देयर फ्रेंड्स वर हैविंग डिनर। द मंकी बॉट येलो juice mangoes। Parrot collected small seed and elephant got big bucket of water from the river। They all cooked decide food and ate together
एवरीवन फेल्ट वेरी हैप्पी एंड स्लीप्ड वेल दैट नाइट। सभी ने एक पार्टी की और सभी सामान लाए और उन्होंने पार्टी की और सभी खुश थे उस रात को। अब इसमें नीचे क्वेश्चन है कि नाउ राइट आइडेंटिफाई नाउन्स, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव फ्रॉम द स्टोरी। नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी प्रीपोजिशन जो इसमें सहायक क्रिया। नाउन होगा ट्रीज, मैंगो, फॉरेस्ट, फ्रेंड्स, स्पाइडर, पैरोट, लोइन, एलिफेंट, केव, वेव, ब्रांच, नेस्ट, हाई, नाइट, डिनर, सीड्स, बुकेट, वाटर, रिवर, फूड। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में इसको नाउन कहेंगे। प्रीपोजिशन लगेगा इसके इन, ऑन, इनसाइड, बिटवीन, अंडर और फ्रॉम। ये थी वर्कशीट 11, 12, 13, 14, 15 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 का हल। इसका हल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।